Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट रीबाउंड, रियल और ट्रैप, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज रियल एंड दिस इज अ ट्रैप। मार्केट आज राइज की है, उसको हम पूरी डेप्थ में स्टडी करेंगे। रियल और ट्रैप है, ये जैसे हम इस वीलॉग को ख़त्म करेंगे एंड में आपको अपने आप पता चल जाएगा ये रियल है या ट्रैप है। अगर आप तब तक इंतज़ार नहीं कर सकते तो जल्दी से आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए और ये देखिए ब्लड बैथ बाउंस बैक। मार्केट आज बाउंस बैक हुई है, लेकिन फिर ये देखिए आपके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क पहले लगाया है और क्वेश्चन मार्क में दो ऑप्शंस हैं। 25,000 पे जाएगी स्टॉक मार्केट या फिर मार्केट क्रैश होगी। तो ये पूरा एनालिसिस आज हम करेंगे। आपके लिए जो ऑप्शन है दैट इज नंबर 1 इज कि क्या ये क्रैश करेगी या ये बाउंस बैक होगी, और बाउंस बैक होकर मार्केट निफ्टी 50 कहाँ पहुँचना चाहिए, 25,000 पे। तो और ये जो सामने आपको दिख रहा है NSDL का IPO, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस किस को NSDL का IPO मिला है। इसमें मैंने एनालिसिस किया था, अगर आपने देखा होगा तो उसको ज़रूर फॉलो किया होगा। ये आज हमारा चार्ट रहा है, इसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे। अब आइए कौन से फैक्टर हैं जिनकी बदौलत आज भारत की स्टॉक मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट राइज की। ऑटो स्टॉक्स ऑन फायर, ऑटो स्टॉक्स फायर में रहे, उसके कारण क्या, उस पर भी आऊँगा। नंबर 1 हीरो मोटोकॉर्प के जुलाई के नंबर बहुत सही आए हैं। जो जुलाई मंथ के नंबर हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे ब्लू लेते हैं। जो जुलाई के नंबर हैं हीरो के, आप जो रूरल इंडिया में हैं और मुझे सुन रहे होंगे अभी, जो रूरल इंडिया में रहने वाले लोग हैं, आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, हीरो की कोई ना कोई मोटर बाइक आपने देखी होगी। इनके जुलाई के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। और बाइक्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं, रूरल इंडिया में। तो जो बाइक्स है ना, वो पैमाना है भारत की स्टॉक की जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी वो कैसी बिहेव कर रही है। तो ये अगर रूरल नंबर बहुत अच्छे आए हैं, इसीलिए ये हीरो मोटोकॉर्प ऊपर को गया और TVS तो एकदम स्काई रॉकेट हुई। उसका कारण ये हुआ कि TVS के Q1 के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। दोनों का बढ़िया सा शॉर्ट वीडियो भी आएगा, वो देखिएगा। ऑटो स्टॉक सर्ज्ड लेड बाय हीरो मोटोकॉर्प 2.3% एंड TVS मोटर 2.4%। स्ट्रॉन्ग अर्निंग और सेल ग्रोथ का नंबर हीरो मोटोकॉर्प का, और क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो TVS मोटर की। यही भारत की नंबर 1 और नंबर 2 कंपनीज हैं। मेटल स्टॉक एक्सप्लोड्स, ये आऊँगा मैं रीजन के ऊपर। टाटा स्टील और हिंडाल्को और जितनी भी स्टील की थी, नेक्स्ट बिग ट्रेंड क्या ये हो सकता है, इस सवाल है ये मेरा। मैं आपको श्योरली नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, लेकिन क्या ये हो सकता है, तो ये इसका जवाब आपको देना है कि क्या नया ट्रेंड। मेटल के स्टॉक्स राइज कर रहे हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स जंप 1.6%, और रीज़न क्या था, वीक डॉलर कमज़ोर हुआ। और याद रखिए, डॉलर जब भी कमज़ोर होता है, डॉलर का कमज़ोर होना, अगर डॉलर वीक होता है, ये समझिए इस बात को, ये अगर वीक होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है नंबर 1 ऑयल, कौन सा, क्रूड ऑयल। और नंबर 2 किसके ऊपर सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, दैट इज मेटल्स। और नंबर 3 बैंकिंग स्टॉक। तो आज जो डॉलर है वो कमज़ोर हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट के ऊपर। तो क्रूड ऑयल नंबर 1 के ऊपर, ये क्रूड ऑयल, क्योंकि भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। डॉलर अगर कमज़ोर होगा तो क्रूड ऑयल हमारे लिए क्या होगा, सस्ता होगा, चीप पड़ेगा। मेटल ये राइज किया, बैंकिंग ये राइज की। अब आइए, ये अब आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ऑटो स्टॉक्स की बात हुई। अब आप लोगों ने ये करना है, जो स्टॉक आपके सामने आपको दिख रहे हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो ओपन करना है, जो मुझे सुन रहे हैं,
और अपने पोर्टफोलियो में अब आपने देखना है कि ये ऑटो का कौन सा स्टॉक है। अब देखिए मारुति है, प्राइस टू अर्निंग रेशो है 26.67, बहुत अच्छी मानी जाती है, दैट्स गुड, 25 के आसपास है। और RSI या 41, उसको आपको RSI को दो तरफ से देखना होता है, ये आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। चार्ट के ऊपर जो RSI आप देखेंगे ना, RSI को आप देखेंगे तो RSI या तो ऊपर से नीचे को आ रही होगी या RSI नीचे से ऊपर को जा रही होगी। तो एक बार फिर से मैं दूसरी तरह से समझाता हूँ आपको। ये आते हैं हम, लेट्स से ये है 41 RSI, तो इसमें दो तरह से आ सकती है 41 के ऊपर, या ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे 60 RSI होगी और यहाँ पे 41 होगी, या ऐसे RSI हो रही होगी कि नीचे 20 पे होगा और अब 41 पे आई है। तो आपको चार्ट देखना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाइए, गूगल पे जाइए, ये जो 41 है ये ऊपर से नीचे को फॉल कर रहा है या नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो ये आपको ट्रेंड को बताएगा स्टॉक के। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये कितना है 29, थोड़ा सा महंगा है ये, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है, मैंने आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो एक बार फिर से समझा दूं, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशो वॉरेन बफेट बोलते हैं, वॉरेन बफेट, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इट शुड बी लेस देन 25। जितनी 1 के नज़दीक होगी वो स्टॉक उतना ज़्यादा सस्ता मिलेगा आपको, उतनी उसकी कॉस्ट जो है लो होगी, और हमेशा लो कॉस्ट के ऊपर स्टॉक को खरीदना चाहिए। M&M 30 है, ये थोड़ा हायर साइड पे है, ये भी हायर साइड पे है, तो ये बाइंग जोन में नहीं है। मारुति बाइंग जोन में है। टाटा मोटर्स 8.58, इसको तो आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दो। 40 के ऊपर है, एब्सोल्युटली बाइंग जोन के अंदर है टाटा मोटर्स। बजाज ऑटो 30 है, कॉस्टली हुआ। 48 है, यहाँ तो बाइंग में है, दोनों इकट्ठे मैच करने चाहिए, याद रखिए आप इस बात को, ये भी इकट्ठा आना चाहिए और ये भी इकट्ठा आना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हुंडई पे, इसको क्लीन कर लें। हुंडई 31 सबसे महंगा है, 55 नॉट इन, ये इसको भी रेड से क्रॉस लगा दें। बजाज ऑटो भी नहीं हम खरीद रहे हैं, M&M भी नहीं हम खरीद रहे हैं। हमारे रडार में कौन सा स्टॉक आएगा, मारुति आएगा, और दूसरा कौन सा, इसको ग्रीन से करते हैं, एक मारुति रडार में आ रहा है और दूसरा टाटा मोटर रडार में आ रहा है। रेड से हम क्रॉस कर देंगे, जो अब हमारे बाइंग जोन में नहीं होंगे। TVS मोटर 60 की RSI है इसकी, और 58 की RSI, 60 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है, इसको तो मैं 2 क्रॉस लगाता हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छे दिए उसने, लेकिन नहीं 2-3 क्रॉस नहीं लगाएंगे। अब जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं ना, ये 60 पे प्राइस टू अर्निंग रेशो है, तो क्या ये सही है या गलत है, ये खरीदना है कि नहीं खरीदना, हम सीधा क्रॉस नहीं लगा सकते। मुझको देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 20 होंगे ना, तो मैं 60 पे भी खरीद लूँगा। आप हमारे व्लॉग्स को ध्यान से देखा करिए, हम आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस करवाते हैं, ये आपको कोई नहीं करवाएगा, कहीं भी नहीं करवाएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए जी, आप TVS मोटर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये अब आपको ROE ROC देखनी है और हमको कमेंट करके बताना है। अब आइए नेक्स्ट, हीरो मोटोकॉर्प 19.7 और 53, ये भी बाइंग जोन में है और ये इसका भी ग्रीन करना बनता है। नेक्स्ट इज फोर्स मोटर्स 27, फोर्स मोटर का रेड इंक चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इसकी। ये महाराष्ट्र स्कूटर्स 81 है, इसको तो जितने क्रॉस लगा सकते हैं ना उतने लगाओ। ओला इलेक्ट्रिक, ये बहुत ही, ये वो नहीं कहते, एक विचित्र चाइल्ड नहीं होता आपके यहाँ, एक चाइल्ड वो जो या तो वो दुनिया में कोई खोज करेगा एलन मस्क की तरह, या तो वो आपको ऐसा डुबोएगा, ये उसी वही स्पेशल चाइल्ड है ओला इलेक्ट्रिक। माइनस में
याद रखिए मैंने आपको क्या बोला, ग्रेटर देन 1 लेस देन 25, ये माइनस में है। वैसे तो ये स्टॉक खरीदने वाले नहीं है जो तीनों आपको दिखते हैं। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूं वॉरेन बफेट का और वैल्यू इन्वेस्टिंग लगाऊं तो इनके ऊपर पता कितने क्रॉस लगेंगे। क्या आईपैड मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्रॉस ख़त्म नहीं होंगे। ये मैं किस इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, वॉरेन बफेट से। लेकिन मुझको वॉरेन बफेट से इनके केस में इंस्पिरेशन नहीं लेनी है। इनके केस में मुझको देखना है ये जो तीनों स्टॉक हैं, ये तीनों स्टॉक हैं फ्यूचर एनर्जी के स्टॉक, एथर एनर्जी भी और ये, और इसमें 26 सबसे बड़े बाई जोन में कौन है, ओला इलेक्ट्रिक। मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ आप इस स्टॉक को खरीदिए। आप जल्दी से क्या करिए, आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे। ओला इलेक्ट्रिक को लेके मैंने एक बहुत ही शानदार वीलॉग बनाया है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया है, और क्या इसका फ्यूचर है उसको भी एनालाइज किया है। हम खुद, हमारी कोई राय नहीं है कि आप इसको खरीदिए नहीं खरीदिए। हमारी खुद 10,000 से ज़्यादा स्टॉक हमने ओला इलेक्ट्रिक के ले रखे हैं, और हमारी जो प्लानिंग है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की कि हम लोग कम से कम 1 लाख के करीब, 1 लाख के करीब स्टॉक हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक के हों। आप इसको स्टडी करिए, और आपको अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, फिर आप ओला इलेक्ट्रिक में जाइए। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल में हमने किस किस को जीरो डाउन किया है। एक जीरो डाउन किया हमने मारुति को, मारुति से बढ़िया कोई स्टॉक नहीं आपको मिलेगा। फिर किया हमने टाटा मोटर्स को, टाटा मोटर्स, और उसके बाद टाटा मोटर्स के बाद हमने किया हीरो मोटोकॉर्प को, और फिर किया हमने ओला इलेक्ट्रिक को। अब इन 4 स्टॉक में अगर मुझे नंबर 1 पे 1, 2, 3 की रैंकिंग करनी होगी, नंबर 1 पे तो मैं रखूंगा टाटा मोटर्स को, नंबर 2 पे मैं रखूंगा हीरो मोटोकॉर्प को, और नंबर 3 पे रखूंगा मारुति को, और नंबर 4 पे रखूंगा मैं ओला इलेक्ट्रिक को, और नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा एथर्स एनर्जी को। ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं हमारी जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की हमारी जो रैंकिंग में। एक बार फिर से मैं आप बता देता हूँ, नंबर 1 के ऊपर टाटा मोटर्स, नंबर 2 के ऊपर हमने इस इंडेक्स में देखिए इसको लिया हीरो मोटोकॉर्प को, हीरो मोटोकॉर्प। नंबर 3 के ऊपर हमने लिया मारुति को, नंबर 4 के ऊपर हमने लिया ओला इलेक्ट्रिक को, ओला इलेक्ट्रिक, और नंबर 5 के ऊपर हमने लिया एथर एनर्जी को, एथर एनर्जी। अब इनमें से कोई ना कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब आप चेक करिए अपना पोर्टफोलियो, अगर उसमें स्टॉक नहीं है आपके पोर्टफोलियो में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं वीलॉग में। ये देखिए हीरो मोटोकॉर्प, ये है ब्लू में, देखिए राइज किया 5% से ज़्यादा। टीवीएस मोटर येलो में, ये राइज किया अप्रोक्सीमेटली 3%। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.21%, ये भी राइज किया। तो जो ऑटो स्टॉक्स थे आज, ऑटो स्टॉक्स वो बूम रैंक किया आज के दिन, बूम रैंक जो थे वो ऑटो स्टॉक किए। टीवीएस मोटर का अब मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर भी लेके आता हूँ इसको। टीवीएस मोटर आज के दिन यहाँ राइज करता है, ये देखिए ये जोन था इसको खरीदने का, ये 64 में पहुँच गया, और यहाँ से सिग्नल इसने ऊपर को बनाया। नेक्स्ट 5 डेज इस वीक में, नेक्स्ट 5 डेज इस ट्रेडिंग सेशन में, ये जो ट्रेडिंग सेशन है किसके, इस वीक के, उसमें हमने 5 दिन फॉलो करेंगे टीवीएस मोटर को। उससे आप लोगों को क्या सबक मिलेगा कि क्या Q1 के रिजल्ट बाकी ही मार्केट 5, अगर 5 डेज ये स्टॉक ग्रीन में रहेगा ना यहाँ पे, तो एक स्टॉक एक नए लेवल के ऊपर आएगा। उस एनालिसिस में मैं ज़रूर आऊँगा। तो आपको किस स्टॉक का ध्यान रखना है, टीवीएस मोटर का। ये है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प, ये भी आज के दिन राइज किया, इसने भी सिग्नल लाइन से, ये देखिए आप जून से लेके जुलाई तक 2 मंथ बिल्कुल एक, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन में थी ये स्टॉक। याद रखिए
स्टॉक को खरीदने का सही समय होता है जब वो कंसोलिडेशन में होते हैं या वो ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पे वो खरीदते हैं जो बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अब आप देखिए, आप मेजॉरिटी को खरीदना चाहिए कंसोलिडेशन में, तो बने रहिए। वो टेक्निक कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट, अगर ये चीज़ आप सीख गए ना तो चैंपियन बन जाएंगे आप ट्रेडिंग के। इन पे हमारे स्पेशल वीलॉग्स हैं। अब आइए, आप ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऑटो का हम एक्सप्लेन कर गए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए जी मेटल के ऊपर आते हैं। ये देखिए आपके सामने सेल, ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील एंड पावर, बहुत शानदार कंपनी। NMDC सरकारी कंपनी, तो दो कंपनियां देखिए कौन सी लाया हूं मैं। सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, आपको स्टील की फैक्ट्री दिख रही है आपके सामने। तो NMDC किसकी कंपनी है? भारत सरकार की। सेल भी भारत सरकार की है। टाटा स्टील प्राइवेट है, जिंदल जो है वो प्राइवेट है। ये सारे स्टॉक आज राइज किए, मेटल स्टॉक की आज धूम रही स्टॉक मार्केट में। तो चलिए जी, अब ये जो मेटल स्टॉक्स जूम किए आज के दिन, अब इसके रीजंस तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं दो चार्ट लाया हूँ साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, फटाफट इनका कंपैरिजन करते हैं। IC डॉलर इंडेक्स, इसके ऊपर वीलॉग बनाया मैंने, हमारे होम पेज पे जाइए, इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप देख लेंगे। ये आज के दिन क्या करता है? फॉल करता है। दिस इज फॉलिंग 1.25%। जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है, याद रखिए मैंने तीन चीज़ें आपको बताई थी, क्रूड ऑयल, बैंकिंग एंड कमोडिटीज़, और उसमें बेसिकली स्टील और सीमेंट। तो स्टील जो है वो ये नीचे को गया, ये रेड देखिए नीचे को गया, तो ग्रीन ऊपर को कौन गया? हमारी स्टील कंपनी। इनवर्स रिलेशन होता है हमेशा इनका, याद रखिएगा इस बात को। टाटा स्टील 4% के करीब राइज करती है, JSW 3% के करीब, वेदांता 1.5, हिंडाल्को 2% के करीब। तो ये भारत के टॉप 4 स्टील और माइनिंग कंपनीज हैं। ये राइज की क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ। अब डॉलर इंडेक्स क्या होता है वो आप ज़रूर देखिएगा। डॉलर इंडेक्स जब भी कमज़ोर होगा तो कमोडिटी प्राइसेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना जो इंटरनेशनल ट्रेड है कमोडिटीज़ का, उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो जैसे इंडेक्स ये होगा, कमोडिटी ट्रेड इंक्रीज़ होता है, और कमोडिटी ट्रेड में स्टील नंबर 1 के ऊपर होता है, जो एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में। इसीलिए स्टील कंपनीज आज राइज की हैं भारत के अंदर। अब चलिए जी, ट्रेड विद कॉशन, ये मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। देखिए कॉशन है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट तो ग्रीन होगी, सब कुछ हरा हरा हो गया, लेकिन उसमें एक वार्निंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और वो वार्निंग है कॉशन की। हमको इस वीक में कंफर्मेशन करनी है कि निफ्टी ऊपर को जाएगा, नहीं होती तो ये कॉशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आपको एक अप्रोच कॉशियस अप्रोच रखनी है स्टॉक मार्केट में। अब आइए आप नेक्स्ट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो हमने रीजन बनाए हैं, ग्लोबल मार्केट बाउंस बैक। ग्लोबल जो मार्केट है वो क्रैश की थी, वो ट्रम्प साहब कुछ भी करते रहते हैं। अब उनके बारे में तो बात करने का ना मेरा मन ही नहीं करता। अब पता नहीं आज क्या कर देंगे वो व्हाइट हाउस में। बाउंस बैक हुआ है ग्लोबल मार्केट की, एशिया में भी। US के फ्यूचर, अमेरिका के फ्यूचर, प्रेजेंट जो था अमेरिका के, जो लाइव ट्रेडिंग थी वो माइनस में थी, मतलब माइनस में मतलब फॉल की थी, लेकिन फ्यूचर जो है आज वो राइज कर रहे थे। और पॉजिटिव एशियन क्यू, हांगकांग कॉस्पीज ऑफ कोरिया का इंडेक्स ऊपर था। US फ्यूचर उसने भी भारत को सपोर्ट किया। ऑयल प्राइसेस क्रैश, हिडन बून फॉर इंडिया, ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रेंट बिलो $70, स्पार्क मार्केट रैली, ब्रेंट क्रूड इज दिस, ये मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो रीजंस थे, ग्लोबल क्यूज, ये क्यू वाले क्यूज नहीं है, CUES, क्यूज मतलब इवेंट्स, और साथ में क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल फॉल किया, ग्लोबल क्यूज क्या थे? पॉजिटिव थे,
और क्रूड ऑयल क्या करता है, फॉल करता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, निकेई तो फॉल किया, लेकिन एसएससी कंपोजिट पॉजिटिव में रहा, शंघाई का, हांगकांग का 1% के करीब, बीएससी 0.5%, निफ्टी 50 0.64%। तो मोटे तौर के ऊपर एशिया क्या रहा, आज पॉजिटिव में रहा। और अगर एशिया दो चीज़ें हम देखते हैं जब भी हमारी स्टॉक मार्केट ओपन होती है। एक हम देखते हैं एशिया, क्योंकि एशिया की मार्केट सुबह 5 AM टू 9 AM हमें आइडिया दे देती है, ये खुल चुकी होती है एशिया की मार्केट। हम तो 9:15 पे ओपन होंगे, तो हम इस डाटा को देख लेते हैं। और साथ में हम देखते हैं यूएस के फ्यूचर डाटा को। फ्यूचर डाटा हमें बता देता है कि अमेरिकन मार्केट कैसे, उसमें डेरिवेटिव की ट्रेडिंग हो रही है, तो वहाँ से हमको आइडिया लग जाता है कि मार्केट कैसी रहेगी। अब फेड रेट कट होप बूस्ट मार्केट। अब फेड के रेट कट की एक होप है। खैर ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि रेट कट करेंगे। रेट कट तब हो सकते हैं जब जर्मी पावेल जी या तो हटा दिए जाए या ट्रंप और उनके बीच में समझौता हो जाए, लेकिन वो तो होगा नहीं, वो तो साफ दिख रहा है। तो 70 साल से ऊपर के हैं दोनों, तो दोनों में वो मेंटल कुछ प्रॉब्लम उनमें हो चुकी है, तो वो मान कोई नहीं रहा है, ना ट्रंप साहब मान रहे हैं ना जर्मी पावेल मान रहे हैं। तो फेड का रेट कट की होप एक थी, ये एक्सपर्ट का बोलना है। मेनली वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बोल रहा है कि रेट कट की उम्मीद है, लेकिन मैं यहाँ पे उनके साथ सहमत नहीं हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो रेट कट याद रखिए, रेट कट किसके, फेड के रेट कट, यूएस फेड के, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता वैसा ही है। अब इसमें डोनाल्ड जे ट्रंप बोल रहे हैं कि 3% रेट कट कर दो आप। अगर 3% रेट कट हो जाए ना, तो निफ्टी जो है ना आपका, वो 30,000 पे पहुँच जाएगा अभी देखते देखते। और जो लाल आपका पोर्टफोलियो होगा ना, अभी आजकल देख रहे होंगे आप, वो इस कदर का हरा बनेगा, ग्रीन बनेगा, कि आप बोलेंगे कि अब तो आप वॉरेन बफेट के लेवल के इतने अच्छे इंटेलिजेंट बन गए। अगर ये होता है ऊपर, वहाँ भी नहीं आप समझ पाएंगे बात को। या ये जो जर्मी पावेल हैं, इनको रिमूव कर दिया जाए। तो अभी तो ना ये रिमूव हो रहे हैं, ना नई की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो ये हवा में बातें हैं। अब ऑयल मार्केट का क्रैश, ग्लोबल बाउंस बैक तो मैंने बता दिया। ऑयल मार्केट का जो क्रैश है वो आपको बताता हूँ। ये देखिए, क्रूड ऑयल, भारत के सबसे ज़्यादा जो डॉलर खर्च होते हैं वो क्रूड ऑयल में होते हैं। क्रूड ऑयल हम सबसे ज़्यादा, वैसे तो हम मिडिल ईस्ट से ख़रीदते थे, जिसमें सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इराक हो गया, ये हमारे मेन, और ईरान हो गया, इनसे ख़रीदते थे। लेकिन जब से रशिया ने हमें डिस्काउंट दिया है, रशिया ने, क्योंकि रशिया के साथ कोई ट्रेड कर नहीं रहा था, तो इंडिया को डिस्काउंट दिया रशिया ने कि हम आपको, वो अंदर का जो डिस्काउंट का रेट अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा था कि अगर मार्केट में $70 का है तो भारत को $50 का मिलता था। तो $20 बच के हमारे पर बैरल के अंदर, और इसलिए हम रशिया को ऑयल ख़रीदते थे। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि आप रशिया को ऑयल मत खरीदिए, क्योंकि आप रशिया को $8 बिलियन दे रहे हैं। $8 बिलियन का मतलब हो गया समवेयर अराउंड 70,000 करोड़ रुपये। तो ये जो 70,000 करोड़ रुपए आप उनको दे रहे हैं, उससे वो हथियार खरीद रहे हैं, और ईरान जो है वहाँ पे हार रहा है। तो आप इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अमेरिका का बोलना है, हमारा नहीं है ऐसा बोलना। अब यूरोप जो है वो तेल रशिया से खरीद रहा था, तो उनके जो पैसों से नहीं वो हथियार खरीदेगा, हमारे से खरीदेगा। मतलब इतना इलॉजिकल, इररेशनल उनका लॉजिक था ये। तो होता क्या है कि ये हम पे रोक लगा दी गई कि आप खरीदेंगे तो आप पे सैंक्शन लगेंगे। इंडिया ने कहा आप जो मर्जी करो, हम ऑयल खरीदेंगे। और ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो ओपेक कंट्रीज ने बढ़ा दी है, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई है ऑयल की। रशिया जो ऑयल बेचता था, चाइना ने मना कर दिया कि यूएसए को कि हम खरीदेंगे, हम आपकी धमकी से नहीं डरेंगे। तो चाइना भी खरीद रहा है, इंडिया ने बोल दिया कि हम भी खरीद रहे हैं, और हमको देख के बाकी छोटे छोटे देश हैं वो भी खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है ऑयल के प्राइसेस को फॉल करने का। ये देखिए, क्रूड ऑयल
ये WPI का और ये ब्रेंट क्रूड दोनों फॉल करते हैं आज, और फॉल थोड़े बहुत नहीं करते, एक 2% करता है, एक 1.53%। आप सोचिए हम दिन का 100 मिलियन बैरल तेल खरीदते हैं, अगर $1.36 अगर हमें एक बैरल में कम होता है तो आप देखिए हमारा कितना पैसा, मिलियन ऑफ डॉलर बचते हैं भारत के। और अगर तेल हमारे यहाँ सस्ता होगा भारत में तो इन्फ्लेशन भी भारत में कम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियों के दाम क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है। अगर तेल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी तो इन्फ्लेशन भी कम आएगी। तो भारत सरकार को लो इन्फ्लेशन ये चाहिए, क्योंकि अभी सरकार को कहाँ क्या है, बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, और इलेक्शन में बने ना बने महंगाई, एक गाना है ना बिहार के टाइप की ही फिल्म थी और बिहार में ही बनी थी वो, कि पता है वो क्या थी कि एक तो सैया, कौन थी, सैया उक्ताबत जात है और दूसरी महंगाई खाबत जात है, ये कुछ बिहार का गाना था, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट। तो महंगाई जो है वो हमेशा इलेक्शन का मुद्दा बनती है, तो अगर क्रूड ऑयल कंट्रोल में रहता है तो वो महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। चलिए जी, अब लेते हैं हम निफ्टी शॉक रिबाउंड फ्रॉम लो इज 25,000 नेक्स्ट, और डेड कैट बाउंस, ये बस एक धोखा ही है कि बस एक हल्का सा झटका लगा और उसके बाद फिर गिर जाएगा। ये निफ्टी रिबाउंड कितना रिबाउंड करता है आज, 350 पॉइंट का फ्रॉम लो। एनालिस्ट वन वॉलेटिलिटी, अगर ये जो लेवल नोट कर लीजिए 24,670, ये लेवल अगर नहीं, इस लेवल से ऊपर स्टॉक मार्केट नहीं गई तो फिर मार्केट में क्रैश बिल्कुल इनएविटेबल है। इस क्रैश को कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को, आप अपने चार्ट पे लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 24,670 सैक्रोसैंक्ट लेवल है स्टॉक मार्केट के अंदर, और एक बिग शेकअप हुआ है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको सेल करना है या बाई करना है। आप लोगों को बाई करना है स्टॉक। कैसे बाई करना है, ये जो सामने आपको वीडियो दिख रहा है, ये इंट्रोडक्शन है मेरे उस वीडियो की, व्हेन टू बाई एंड सेल स्टॉक, कब आपको स्टॉक को खरीदना है, कब आपको बेचना है। हमारे हिमालय स्टॉक गुरुकुल में जाइए, आपको वहाँ मिलेगा है पूरा वीडियो, इसको देखिए आप जाके। अब निफ्टी को देखिए, आज के दिन निफ्टी का बिहेवियर, राइज करता है फिर फॉल करता है और डे लो से फिर राइज करता जाता है, जबकि ज़्यादातर लोगों को आज के दिन लग रहा था कि मार्केट फॉल करेगी, और टेक्निकल इंडिकेटर भी यही बता रहे थे कि मार्केट फॉल करेगी। अब मैंने 2 वीलॉग बनाए हुए हैं, 2 वीलॉग है मेरे, उनको दोनों को देखिए आप, शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं मैंने उनके, और वो दोनों कॉन्सेप्ट कौन कौन है, एक है एलियट वेव और दूसरा है फिबोनाची। ये दोनों मैंने बताए हैं कि स्टॉक मार्केट कहाँ तक निफ्टी 50 गिरेगा और कितना गिरेगा और कहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी, कहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगी और कहाँ से ये रिबाउंड करेगा। तो उस वाले वीलॉग को ज़रूर देखिए। ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत आसानी से समझाया है मैंने ये। अब देखिए जी, ये है आप जो सामने आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट बैंक, 2 जो मूव कर रहे हैं ना आपके सामने, पेंटोमैथ फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप एंड दाम कैपिटल। अब इसमें हुई है पोचिंग। अब आप लोग पूछेंगे मेरे से कि सर व्हाट इज पोचिंग। हुआ क्या है कि एक तो है दाम कैपिटल, दोनों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करते हैं ये, और एक है पेंटोमैथ, ये दोनों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों अच्छे बुरे स्टॉक हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो आपको मिलेगा 1-2 दिनों के अंदर, क्योंकि ये बहुत उथल पुथल होने वाली है। दाम कैपिटल का पूरा की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी, ये स्विच ओवर कर गई पेंटोमैथ। CEO से लेके सारे के सारे लोग छोड़ के आगे दाम कैपिटल को छोड़ दिया,
और इन्होंने स्विच कर दिया पेंटो में। तो ये जो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन दाम कैपिटल से पेंटोमैथ में गई है, उससे ही मार्केट को ऐसा लगता है, क्योंकि दाम कैपिटल ने, ये जो पूरी टीम थी, इसने दाम कैपिटल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये पेंटोमैथ में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आईपीओ आने वाला है पेंटोमैथ का जो आईपीओ है वो आने वाला है, और एनएसडीएल का आईपीओ आ चुका है, पूरा एनालाइज किया था मैंने। ये आप जाइए, इसको देखिए हमारे इस शॉर्ट वीडियो को। अब आईपीओस, अब सवाल उठता है, हु विन एंड हु लूज, कौन जीतेगा। अब इसमें क्या है, नंबर एक दाम कैपिटल और दूसरा है पेंटोमैथ। दोनों फाइनेंशियल कंपनीज हैं, कौन जीतेगा इनमें से, हु विल विन हु विल लूज, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और इन दोनों कंपनीज का एनालिसिस ज़रूर आपको इन डेप्थ मिलेगा, क्योंकि पेंटोमैथ का जो आईपीओ है, आईपीओ आई होप आप लोग जानते होंगे, जो नए जुड़े होंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए होती है। अब कौन कौन से आईपीओ भारतीय स्टॉक मार्केट में अगस्त मंथ में लिस्ट होने वाले हैं, जो ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये देखिए, ये लिस्ट लेके आया हूँ मैं, दो टाइप के, दीज आर, ये जो हैं हल्के से लार्ज कैप में है, और एसएमई के हैं, वो उसका अलग से टेबल लाया हूँ। हाईबे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसमें 5 अगस्त ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग 7 अगस्त, मतलब कल ये हाईबे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ओपन होगा। प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव है, 65 to 70, बहुत अट्रैक्टिव। ये आप मान के चलिए कि इसको खरीदने से पहले हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस ज़रूर देखिएगा आप, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद आपको फैसला करना है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल बोल रहा है कि इसको हम एनालिसिस करेंगे, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। लेकिन बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है इसकी, तो ये कल आपको वीलॉग इसका मिल जाएगा। हिमालयन इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट रीट, ये 5 अगस्त को ये भी आ रहा है, इसका भी अट्रैक्टिव है रीट का। और क्या आपको रीट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये अब आपको सोचना है, ये कॉन्सेप्ट है करन। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे जाइए, रीट को लेके आप हमारे वीलॉग देखिए, जवाब वहीं पे छुपा हुआ है। JSW सीमेंट, बहुत मतलब क्या कहते हैं कि आपका इंतज़ार करते हुए तो मेरी आंखें पत्थर हो गई थी, है ना, एक फिल्म में डायलॉग है ये, बिल्कुल वही वाला सिचुएशन है। इस स्टॉक का पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। ये तो जितने आप अप्लाई कर सकते हैं कर दीजिए, अभी बताया मैंने, इसका एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। JSW शानदार ग्रुप, और सीमेंट में अदानी को कोई रियल टक्कर दे सकता है। नंबर 1 पे तो अल्ट्राटेक है, उसको टक्कर देने की तो 50% से ज़्यादा मार्केट उनके पास है। अदानी जी उनको टक्कर दे रहे हैं, पर उनसे बड़े का फिलहाल तो नहीं हो सकते। और अल्ट्राटेक बिरला ग्रुप की कंपनी है। दूसरे नंबर के ऊपर अदानी जी आए, तीसरे के ऊपर अगर कोई दे सकती थी टक्कर, वो है JSW ग्रुप। तो JSW ग्रुप बहुत शानदार ग्रुप है, तो इसका आईपीओ और अगेन वेरी अट्रैक्टिव, तीनों बहुत अट्रैक्टिव हैं। तीनों के ऊपर वीलॉग आएंगे, उनको जरूर देखिएगा। ऑल टाइम प्लास्टिक, ये अनाउंस होना है अभी, लेकिन 7th को ये लिस्ट होगा और ओपनिंग होगी, 11th को क्लोजिंग है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इसकी डेट अलग से आती है, तो 7th को ये आ रहा है। टाटा कैपिटल, इसको लेके भी बड़े भारी लोगों की तैयारी है। टू बी अनाउंस, ये अभी अनाउंस होना है, लेकिन आएगा अगस्त में, ये एंड जैसे में। हीरो फिनकॉर्प, ये भी आने वाला है, इसको लेके भी मार्केट में बज जैसी क्रिएट होगी है। तो ये जो मार्केट बज क्रिएट हुई है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाले जो आईपीओज हैं, ये अगस्त मंथ में आने वाले हैं, इन सब का एनालिसिस आपको ज़रूर मिलेगा। अब आइए आप जो बिल्कुल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटी कंपनियां हैं, प्लाइस एविएशन अगस्त 1 को ओपनिंग,
अगस्त 5 को क्लोज 210 to 25, A&B मेटल कास्ट टू बी अनाउंस्ड, ये फूड प्रोडक्ट्स, BLT लॉजिस्टिक, एसएक्स मैरीन, ये है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको इनके इस मायाजाल में नहीं फंसना है, इनका एनालिसिस आपको देखना है। और मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना और जो IPO में इंटरेस्टेड है, मैं इसमें से 3-4 कंपनीज का एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फैक्टर देखने हैं। याद रखिए, ये है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक बात आप लोग याद रखिएगा, हमेशा 1 रुपये को 1000 रुपये, 1 रुपये को 1000 रुपये SME ही बनाती, याद रखिएगा। तो 1000 गुना जो स्टॉक बढ़ सकता है, 1000 गुना जो आपके पैसे को कर सकता है, वो इनमें से ही कर सकता है। लेकिन यहीं पे एक केविएट है, वार्निंग है आपके लिए। केविएट क्या है कि आपके 1000 रुपये को 1 रुपया ये भी कौन ही कर सकता है, SME कर सकते हैं। और अब हम चलाएंगे थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपने 100 स्टॉक्स होंगे SME के, तो 99 स्टॉक इस कैटेगरी में होंगे जो आपके 1000 रुपये को 1 रुपये में पहुंचा देंगे, और 100 में से एक स्टॉक होगा जो आपके 1 रुपये को कहाँ पहुंचा देगा, 1000 रुपये के ऊपर। तो थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0.01। दोबारा करते हैं इसको, 0.01%। ये चांसेस हैं आपके IPO के जरिए करोड़पति बनने के। तो जो लोग IPO के नशे में सवार रहते हैं ना, जरा इस नशे को उतारिए, और वो आपका नशा उतरेगा, आप मेरा इस डेटा को देखेंगे। जब वो काम करना ही क्यों जिसमें सक्सेस रेट है 0.01%, वो काम क्यों करना। तो आपको या तो IPO बहुत ही शानदार हो, जैसे ये देखिए JSW सीमेंट है, अब कोई इसमें दोहरा ही नहीं है ना, बहुत शानदार स्टॉक होने वाला है। हाईवे टाटा कैपिटल बहुत बढ़िया होने वाला, मतलब 2 तो उसमें मेरे को दिख रहा है। रीट बहुत अच्छा होने वाला, अच्छा इन द सेंस मतलब स्टेबल रिटर्न देगा। लेकिन जो बढ़िया होने वाले हैं ना, वो JSW सीमेंट, टाटा कैपिटल है। 1 रुपये को 1000 नहीं बनाएंगे, ये 1 रुपये को 10 बना देंगे, या 15 बना देंगे, 20 बना देंगे। 1 रुपये को 1000 ये बनाएंगे, लेकिन ये साथ में 1000 को 1 रुपये भी बनाएंगे। ये लोग अगर आपके 1 रुपये को उन्होंने 10 नहीं बनाया ना, तो 1 रुपये को ये गिरने नहीं देंगे। तो अब फैसला आपको लेना है, इसलिए मैं 2 अलग अलग कैटेगरी लेके आया था IPOs की, और इन पूरे IPOs का एनालिसिस हम करेंगे, और वो एनालिसिस आप ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, अब आप लोग मुझे बताइए, बुलिश और बियरिश, कमेंट बिलो, नीचे कमेंट करके बताइए वेदर द मार्केट इज बुलिश और बियरिश। आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमारी भारत की, इंडिया की स्टॉक मार्केट बुलिश होगी या बियरिश होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, ये हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पसंद आ रहा है, तो हमारी एंड स्क्रीन के ऊपर, जिसको भी आप एंड स्क्रीन आप ज़रूर देखेंगे, इस एंड स्क्रीन के ऊपर आपको 2 वीडियो दिख रहे हैं। एक दिख रहे हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के, और एक दिख रहा है मास्टर क्लास ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। तो आप जो भी आपको अच्छे वीडियो आपने देखने, बहुत सारे वीडियो मैंने इन दोनों में डाले हैं, उनको ज़रूर आप देखिएगा। और आई होप कि आप लोगों को आज हमारा ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आज मैंने आप लोगों को मार्केट में जो बताया, मार्केट आज रीबाउंड हुई है, रियल और ट्रैप, ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे चल के फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑटो स्टॉक फायर पे रहे, उसके कारण हमने जाने। मेटल स्टॉक और डॉलर इंडेक्स का आपस में क्या संबंध है, उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये मेटल स्टॉक और ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद
हम लोगों ने यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक मार्केट को देखा, ऑयल क्रैश को देखा, किस प्रकार से क्रूड ऑयल जो है वो आज की डेट में फॉल कर किया, और उसके बाद हमने लास्ट में निफ्टी क्या ये 25,000 से की तरफ जा रहा है या एक धोखा है और मार्केट क्रैश की तरफ जा रही है, और लास्ट में हमने दाम कैपिटल और साथ में ये जो है पेंटोमैथ, कैसे इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो एक टीम एक को छोड़ के दूसरी जगह चली गई पूरी, और लास्ट में आपको स्टॉक इस वक्त बाई करने चाहिए या सेल करने चाहिए। और इसके बाद हमने जो क्लोज़ किया आज अपनी मार्केट, वो हमने क्लोज़ की आईपीओस के ऊपर कि कौन से आईपीओस आपको ख़रीदने हैं, कौन से आईपीओस आप लोगों को अवॉइड करने हैं, वो भी हमने एनालिसिस किया। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा हमारा आज का वीलॉग। सेल और बाई जो आपके सामने आपको दिख रहा है, ये बाइंग टेक्सचर है। हिमालय स्टॉक गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए और आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलती रहेगी, कैसे एनालाइज करना है, कैसे ख़रीदना है, कैसे बेचना है। आई होप कि आपको जैसा मज़ा हमको आया इस वीलॉग को बनाने में, आपको इसको देखने में और समझने में भी उतना अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब नए वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड डे।